सभी उपस्थित सभी विद्वज्जन, इनकी आज्ञा से मैं कुछ तथ्य रखना चाहता हूँ। 4 दिन पहले स्वामी जी से मेरा परिचय हुआ। त्र्यंबकेश्वर के नगराध्यक्ष जी पुरुषोत्तम जी लौगांवकर, इनका महर्षि पंचायतन सिद्धपीठम में आगमन हुआ और उन्होंने हमको निवेदन किया कि महाराज जी, त्र्यंबकेश्वर में एक महापुरुष पधारे हैं, त्रिदंडी स्वामी हैं और उनका दंडी स्वामी हैं, और उन्होंने प्रस्ताव रखा है कि त्र्यंबकेश्वर स्थित अंजनेरी पर्वत यह हनुमान जी का जन्म स्थान कदापि नहीं है। तो क्या है, किष्किंधा नगर में हनुमान जी का जन्म स्थान है, इसका ये प्रखर दावा करते हैं। तो आप आइए और उनसे विचार विमर्श करके उनका क्या कहना आप सुनिए, और नासिक भूमि के, त्र्यंबकेश्वर भूमि के जो विद्वज्जन हैं, 10 अखाड़ों के जो पीठाधीश है, मठ मंदिरों के जो आचार्य है और जो साहित्यिक है, इतिहासकार है, उनसे आप चर्चा करिए। और उन्होंने जो आह्वान किया है, अगर उनके सामने कोई आया नहीं और स्वामी जी ऐसे ही चले गए तो एक दुष्परिणाम और एक गलत मैसेज दुनिया के सामने जाएगा कि नासिक और त्र्यंबकेश्वर में एक भी विद्वान मौजूद नहीं है। तो ये गलत बात है। तो सभी महानुभावों से मैंने चर्चा किया और उन्होंने मेरे शब्द को रिस्पेक्ट दिया, स्वीकार किया, और यहाँ पे सब एक साथ पधारे हैं। मैं सबका सर्वप्रथम अभिनंदन और स्वागत करता हूँ महर्षि पंचायतन सिद्धपीठम की ओर से। तो स्वामी जी से मैंने चर्चा किया और उन्होंने वाल्मीकि रामायण जी का प्रमाण हमको दिया, और उस प्रमाण के तहत स्वामी जी हमसे चर्चा किया कि किष्किंधा ही देवस्थान है। मैंने सब सुन लिया, जन्म स्थान है, मैंने सब सुन लिया, और फिर हमारा रिसर्च चालू किया, सभी विद्वानों से बात किया। तो मैं एक 5 तथ्य आप सबके सामने आपकी आज्ञा से रखना चाहता हूँ। चलेगा सबको? वेदो खिलो धर्म मूलम, सनातन धर्म के लिए मूल आधार वेद है और वह भागवत स्वरूप है। भगवान हनुमान जी के जन्म का विवरण रामायण में सिर्फ एक जगह नहीं, 5 जगह मिलता है, ऐसा हमको पता चला है और हमने ढूंढ निकाला है। 1, ब्रह्मा जी देवता के पास जाकर सभी देवताओं से निवेदन किया करते हैं कि हर एक देवता अपने अंश से भूलोक में जाने के लिए तैयार रहिए। मरुतः औरस पुत्रः, ये उसमें प्रमाण मिलता है। दूसरा प्रमाण मिलता है, समुद्रोल्लंघन के समय में हनुमान जी को जाम्बवंत जी ने हनुमान जन्म का वृत्तांत सुनाया। हनुमान जी के माता पिता का नाम आदि समस्त बातें सविस्तर बताई गई है। तीसरा प्रमाण मिलता है, हनुमान जी लंका जाने के बाद वह अपना जन्म वृत्तांत जगत जननी सीता मैया को सुनाते हैं, अपना परिचय देते हैं, और उसमें वह अपना जन्म का वृत्तांत बताते हैं। चौथी बार हनुमान जी का जन्म के बारे में आया है उत्तरकांड में। प्रभु श्री राम जी स्वयं अगस्त्य महामुनि से संवाद करते हुए हनुमान जी का जन्म वृत्तांत यथावत सुनाने के लिए
उनसे निवेदन करते हैं। तब अगस्त्य महामुनि प्रभु श्री राम जी को हनुमान जन्म के बारे में यथा तत्व, ये बहुत बड़ा बात है, यथा तत्व मतलब कोई भी दूसरी बात नहीं, कोई भी गलत बात नहीं, यथा तत्व सुनाते हैं हनुमतः पुरस्तात, ये भी एक बात आता है। और लास्ट में पांचवी बात जो स्वामी जी हमेशा करते हैं, मीडिया में भी उन्होंने बताया है, हमको भी बताया है, और यहाँ पे जो विद्वान स्वामी जी से पर्सनल मिले हैं उनको भी उन्होंने बताया है, वह बात है कि एव मुक्ता ततस्तुष्टा जननी ते महाकपे गुहायां त्वां महाबाहो प्रजज्ञे प्लव गर्षभम महाचैत्री पूर्णिमायां समुत्पन्ना अंजनी सुतः। यह पांचों प्रमाण वाल्मीकि रामायण के तहत है और इन पांचों प्रमाणों में किष्किंधा नामक नगरी हनुमान जी जन्मस्थली है, इसका खुला समर्थन नहीं आता है। तो इसका मार्गदर्शन स्वामी जी से और आप सभी महानुभावों से हम चाहते हैं। दूसरा मेरा ऐसा विचार है कि श्री हनुमान जी के जन्म के बारे में मिलने वाले प्रमाणों में या सारे उपलब्ध ग्रंथों में अत्यंत परम प्रमाण श्रीमद् वाल्मीकि विरचित मूल रामायण एवं आनंद रामायण और श्री शिव महापुराण वेद व्यास जी के द्वारा प्रमाणित ग्रंथ है। शिव महापुराण में शतरुद्र संहिता अध्याय 20 में आता है, ओम नंदीश्वर उवाच, नंदीश्वर संवाद है। अत परम शृणु प्रीत्या हनुमच्चरितम मुने यथा चकारासु हरो लीलास्तद्रुपतो वराह शिवावतारम च प्राप वरान् दत्तान् सुरर्षिभिः चकार सुदितं प्रीत्या रामस्य रुद्रांश हरांशजः गिरिशांजसा अप्सराप्सरसां श्रेष्ठा विख्यातां पुंजिकस्थला अंजनेति परिख्याता पत्नी केसरिणो हरेः विख्याता त्रिषु लोकेषु रूपेण प्रतिमा भुवि अभिशापात् भूतात् वानरी कामरूपिणी दुहिता वानरेन्द्रस्य कुंजरस्य महात्मनः मानुषं विग्रहं कृत्वा रूप यौवनशालिनी विचित्र माल्याभरणा माहर क्षौमवासिनी अचरत् प्रवर्तस्याग्रे प्रावृढं बुधसन्निभो महासत्वो महातेजा महाबल पराक्रमः लंघने प्लवने चैव भविष्यति ही मत्समः। ये पूरा उनका चर्चा है। किसका? नंदीश्वर उवाच, नंदी महादेव कहते हैं महादेव जी से। तो इसमें भी किष्किंधा का खुला समर्थन ऐसा कोई भी शब्द नहीं दिखता है। तो ये मैं प्रस्ताव आप सबके सामने शास्त्र के नीति के अनुसार रखा है, तो इसके तहत आगे बात बढ़नी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है।